हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल जो एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसमें हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमने कल क्या डिस्कशन किया था, हम उसको भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, कल हमारे 3 डिस्कशन थे। पहला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की थी, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा और इसके ऊपर ओपन होगा तो हम कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेना चाहेंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुई। सेकंड हमने कहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ही ओपन होगी तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन भी नहीं हुई। ना तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, ना मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट फ्लैट ओपन हुई। तो आइए डिस्कस कर रहे थे कि फ्लैट ओपनिंग के केस में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था कल की वीडियो में। दोस्तों, आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा प्रिडिक्शन कुछ हो सकता है। कल मेरा कल का वीडियो एक बार देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट कल 18,130 के आसपास, देखिए आज मार्केट कहां पर ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई 18,137। मैंने कहा था अगर मार्केट कल 18,130 के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाती है और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर इसके ऊपर नहीं निकलती और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ये फर्स्ट कैंडल का लो रहेगा, जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, मैंने आपको ये ड्रॉ करके भी बताया था कल, मैंने कहा जैसे इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट हम 1:3 के हिसाब से या 1:4 तक भी आप टारगेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्लियर कट आपको यहाँ पे 18,080 तक के टारगेट आपको मिल गए। यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था। मैंने इसके नीचे के बाद में जो भी, इसके बाद में मार्केट और भी गिरी, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, जी हाँ, ये देखिए मार्केट इसके बाद इतना गिरने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गई, फिर बाद में और भी गिरी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक कर लिया था और मैंने इसके बाद में ट्रेडिंग नहीं की। ये जो आज हुआ इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक कर लिया था। तो आई होप दोस्तों कल की जो हमारी एनालिसिस थी इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिला होगा। आपने डेफिनेटली काफी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग की है, अगर आपने यहाँ पे पैसा कमाया है कल की ट्रेडिंग से, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। आइए डिस्कशन कर लेते कि कल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले हम हमेशा की तरह वन डे के चार्ट पे चलते हैं एक बार, और वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि हमको चार्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक इनसाइड बार बना था। ये देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बना था, ये मदर कैंडल थी, ये बेबी कैंडल थी, ये बेबी कैंडल थी। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने जो इनसाइड बार का हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन लो को ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी इसके लो के नीचे दे दी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव सिनेरियो हो गया है। यहाँ पे हम लोग बियरिश हो सकते हैं कल के लिए। ये हमारी एक एनालिसिस हो गई। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कह रहा हूँ बेरिश हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस आंख बंद करके कल के लिए बेरिश हो जाना है। अगर मार्केट कहेगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, आपको स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन रखना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि हम इसको ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं कल के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट क्लोज हुई है समवेयर अराउंड 18,036 से 18,040 के आसपास, और हमारा ये जो मदर कैंडल का लो था वो था 18,080। इसका मतलब क्या होता है, अगर देखिए अब कल के लिए भी 3 सिनेरियो हम डिस्कशन करेंगे, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की। तो दोस्तों पहला हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। मान लेते हैं कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और ओपन होती है 18,080 के ऊपर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट 1 मिनट। 18,080 जो मदर कैंडल का लो था, अगर मार्केट कल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर ओपन होती है, देखिए अगर बंद हुई 18,036 और ओपन हो रही है 18,080 के ऊपर, तो कुछ भी हो जाए मार्केट 18,080 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट 18,080 तक आती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, और कॉल की पोजीशन लेने के बाद में हमारे, एक मिनट में इसको प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट 18,190 या 120 कहीं पे भी ओपन होती है और थोड़ा सा डिप देती है 10-20-30 पॉइंट्स का, तो यहां पर हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे 18,080 के आसपास। हमारे टारगेट ये जहां तक के 18,220 या 200 तक के। देखिए टारगेट आप हमेशा 1:3 या 1:4 के हिसाब से ही रखिएगा,
ये जो हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 1:3 के प्रॉफिट मिल जाते हैं उसके बाद में या तो आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिए या एटलीस्ट उसको ट्रिल कीजिए। ट्रिल कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1:3 का टारगेट रखा है और अगर आपका 1:3 का टारगेट आ गया तो आपको क्या करना होगा, 1:2 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना होगा और आपको टारगेट रखना पड़ेगा 1:4 का। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड की प्लानिंग नंबर 1 हो गई कि अगर मार्केट 18,100 या 18,080 के ऊपर कहीं पे भी ओपन होती है और 18,080 के नीचे नहीं निकलती है तो हम यहाँ पर एक 18,080 के आसपास एक कॉल की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस अगेन हम 30 पॉइंट्स का रखेंगे, 30 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस हम रखते भी नहीं है। तो ये एक हमारा अगर गैप अप के सिनेरियो में ये प्लानिंग हो गई। अब मानते हैं कि मार्केट ओपन ही गैप डाउन होती है, तो गैप डाउन कितना होती है ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कल के लिए, क्योंकि आज यूएस में भी कुछ इवेंट्स है, कुछ फेड की मीटिंग है, तो उसके बेसिस पे कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके फिर बेसिस पे थोड़ा सा हम फिर अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होगा तो भी ट्रेड क्वांटिटी कम कीजिएगा, बड़ा गैप डाउन होगा तो भी क्वांटिटी को कम रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन कितना बड़ा होता है, देखिए पहले मैं आपको एक बार वन डे चार्ट पे लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि 18,080 के नीचे हमको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है। हाँ ये देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 18,000, ये वाली कैंडल का लो कितना है 17,967, 17,968 पर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद में और कुछ सपोर्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो इसके बाद में कुछ इतना अच्छा सपोर्ट तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते कुछ दिख रहा है क्या हमको? तो हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसका हाई कितना है, इसका हाई है 17,838, इसका ये कितना है, इसका ये है 17,830, यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 17,830 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता है 17,830। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि हमारे पास दो यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहे। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, अच्छा ठीक है। अब देखते हैं, अब छोटे टाइम फ्रेम में वापस आता हूँ। तो एक तो प्लानिंग हो गई हमारी गैप अप की केस में कि गैप अप अगर होती है 18,080 के ऊपर होती है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेके ये हमारा रहेगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट ओपन ही गैप डाउन होती है, देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी ना तो थोड़ा सा फिर ये मत सोचिएगा कि मार्केट रिकवर हो जाएगी, फिर मार्केट के रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है या यहाँ कहीं ओपन होती है तो मार्केट के लिए इतनी बड़ी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर गैप डाउन केस में हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे देखिए ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्लोजिंग प्राइस पे 18,040, 18,040 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट 18,000 के आसपास या 17,990 या यहाँ कहीं ओपन होती है और थोड़ा सा एक अप देती है, तो जैसे मार्केट 18,040 के आसपास मिलेगी यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 18,080 का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारे 120 पॉइंट्स के रहेंगे, तो यहाँ तक भी हमारे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, 120 पॉइंट्स के टारगेट हम लोग रखेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग नंबर 2 हो गया। अगर मार्केट में रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 18,040 के नीचे जहां कहीं भी ओपन होती है, हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हमको 30-40 पॉइंट्स का यहाँ पे अप मिले, यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट 120 पॉइंट 1:3 के आप हमेशा टारगेट रखिएगा। तो ये हमारी प्लानिंग नंबर 2 हो गई। ठीक है, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे। तो मैंने क्या किया प्लानिंग कि मैंने 18,080 जो आज का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। ओके, 18,040। अब मैंने 18,040 पे लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या बोला कि मार्केट यहाँ कहीं 18,000 या 17,990 यहाँ कहीं ओपन होती है और एक थोड़ा सा अप देती है यहाँ तक का, अराउंड 18,040 तक का, यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे 1:3 तक के हो सकते हैं, यहाँ पे 17,900 तक के भी टारगेट हमारे कल के लिए हो सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेड की प्लानिंग नंबर 2 हो गई।
प्लानिंग नंबर 3 कि मान लेते हैं कि मार्केट ना गैप अप ओपन होती है ना गैप डाउन ओपन होती है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो दोस्तों फ्लैट के केस में भी हमारी प्लानिंग बहुत ही क्लियर कट रहेगी। एक मिनट, मैं थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ आपको फ्लैट के केस का डिस्कशन करने के लिए। जी हाँ, तो मार्केट सेम प्लानिंग है हमारी फ्लैट के केस में भी। हम लोग पुट की तरफ कल के दिन हम थोड़ा सा पुट की तरफ बायस रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एकदम अंधा बायस भी नहीं होना है। अगर मार्केट कह रही है कि मैं ऊपर जा रही हूँ और स्टॉप लॉस हिट कर रही है तो स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग को वहीं क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों पहली प्लानिंग क्या होने वाली है हमारी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं पे ओपन होती है और मार्केट ऊपर चलती है तो पहले तो हम 18,080 पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। या एक काम कर लीजिएगा आप यहाँ पे कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो रही है और यहाँ पे रिजेक्शन खा के मार्केट अगर नीचे आ रही है, नहीं एक काम कीजिएगा आप इतना वेट कीजिए, आप जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है 18,080 के आसपास आती है आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले लीजिएगा और आपके टारगेट अगेन आप यहाँ पे 2 टारगेट मैं आपको देता हूँ। वो हमारा लेवल क्या था 18,760, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर हम पुट की पोजीशन ले रहे हैं 18,080 पर, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 30 पॉइंट्स का, यानी कि 110 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारे हो जाएंगे 3090, यानी कि समवेयर अराउंड 17,000। आप एक काम करिएगा 17,970 तक के आप टारगेट रख लीजिएगा कल के लिए पुट में। तो ये 3 प्लानिंग होगी। प्लानिंग नंबर 1, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी 17,080 के ऊपर रहेगी हम कॉल की पोजीशन लेंगे, फ्लैट ओपन होगी 18,080 के पास में आएगी पुट की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो भी हम पुट की ही पोजीशन लेंगे, लेकिन उस केस में हम लोग थोड़ा सा एक अप का वेट करेंगे कि एक छोटा सा हमको यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है छोटा सा एक हमको गैप डाउन अगर ओपन हो रही है तो हम लोग ये ट्राई करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक अप मिले। अगेन 18,040 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। अगेन टारगेट हमारे 1:3 तक के रहेंगे। आई होप दोस्तों मेरे जो एनालिसिस है आपको रोज, देखिए क्या होता है ना, देखिए रोज तो कभी भी प्रॉफिट या जो भी हमारा एनालिसिस है वो सही नहीं जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा कभी ना कभी तो, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको ट्रेडिंग को वहीं क्लोज कर दीजिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस है मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60 to 70% डेफिनेटली है, यानी कि 10 में से 6 ट्रेड तो हमारे सही जाने ही वाले। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। जब भी ट्रेड सही जा रहा है तो डेफिनेटली, आज हमारा ट्रेड कितना अच्छा गया, तो जब भी ट्रेड सही आ रहा है तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। दोस्तों प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को छोड़े रखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।